ये आलियार कहाँ है? वो इसी घर में रहता है या कोई और ठिकाना कर लिया है उसने? कल से शक्ल नहीं देखी है मैंने उसकी। इस वक्त वो घर पे नहीं होता। सुबह सवेरे घर से निकलता है और शाम के बाद वापस आता है। कैसी माँ हो तुमसे एक बेटा नहीं सवाला जा? बहुत मायूस किया तूने मुझे शाइस्ता। उसकी उम्र में मैं क्या कर सकती हूँ? इसीलिए मैं उसके पाकिस्तान वापस आने के खिलाफ थी। अब वो हाथ से निकलता जा रहा है और आप उसका गुस्सा मुझ पे उतार रहे हैं। तो किस पे निकालूं गुस्सा? तुम्हारे साहबजादे पे इश्क का भूत सवार है और उसका ये इश्क हम सबको ले डूबेगा। पता नहीं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को कब अकल आएगी। अक्ल है इसलिए सवाल पूछते हैं। आपने खुद को मूसा से दाऊद में तो ढाल लिया, मगर मूसा अपने माजी के साथ एक बार फिर हमारे सामने खड़ा और दुनिया से ये राज छुपा सकते हैं आप, अपने बेटे से कब तक छुपाएंगे दाऊद? मूसा, तुम्हारी मुलाकात आई है। वो जाके कह दो कि मुझे नहीं मिलना। और जब मना किया तो वो क्यों आ जाती मिलने के लिए मुझसे? सुनो, तुम जाओ, मूसा आ रहा है, अभी मुलाकात कर लेता है। जी सर। क्यों नहीं जाते मुलाकात करने? तुम्हारे घर वाले हैं, परेशान तो होंगे ना। बाहर कौन है मेरे साथ? एक बीवी और 3 साल का बच्चा। हर हफ्ते आ जाती है मेरा सर खाने के लिए। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं करते घर वालों के लिए। तुम्हारी बीवी परेशान है, तुम्हारे पास नहीं आएगी तो कहां जाएगी? साहब वो खर्चे गुजारे की बात करती, क्या जवाब दूं मैं इस बात का? सुनो मूसा, तुम मेरी बात मानते हो ना? अरे साहब क्या बात करती है आप? तुम जाओ, मुलाकात करके आओ, इंतजार कर रही होगी तुम्हारी बीवी। जैसा हुक्म साहब, जैसा हुक्म। अच्छा रुको रुको रुको, साहब 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 साहब। ये दराज खोलो, इसमें कुछ पैसे वो निकालो। ये ले जाओ, अपनी बेगम को दे दो। लेकिन साहब ये तो। अरे रख लो यार, कुछ नहीं होता, गुजारा गुजारा हो जाएगा। और उससे कहना कि आइंदा पैसों की फिक्र ना करे। मैं अपने पीए से कहकर तुम्हारी बीवी और बच्चे का महाना खर्चा लगवा दूंगा, सरकारी फंड से। तुमने मेरी बहुत खिदमत की है मूसा, ये हक है तुम्हारा। साहब मैं किस तरह शुक्रिया अदा करूं आपका साहब? साहब अरे नहीं नहीं, बस ठीक हो गया, ठीक हो गया, सही हो गया। शुक्रिया साहब, शुक्रिया, जाओ। मेहरबानी साहब। तुमसे कितनी बार कहा कि मत आया करो यहाँ पर? जेल औरतों के आने की जगह नहीं है। और कहाँ जाऊं? खुद आप यहाँ बैठे हुए हैं, मैं अपने दुख सुनाने किसके पास जाऊं? मिनिस्टर साहब ने जो पैसे दिए ना, फिलहाल उनसे गुजारा करो। महीने के खर्च का इंतजाम भी हो जाएगा। अब क्या करूं और? आसमान से तारे तो तोड़ के लाने से रहा। आप हमारे वास्ते तौबा मांग लें, कर लें तौबा, पिछली जिंदगी भुला दें। हमारे लिए ये आसमान के तारों से बढ़कर होगा। मूसा वो करेगा जिसके लिए वो पैदा हुआ है। मैं बड़ा आदमी बनकर रहूंगा, समझे तुम? आलियार, तुम्हारा बाप तुम्हें ऐसा मुस्तकबिल देगा कि तुम याद रखोगे। शेर बच्चा है मेरा, शेर। इसकी तबीयत खराब है, इसे डॉक्टर को ले जाओ। अल्लाह हाफिज।
साहब आपकी चाय। कितना ख्याल करते हो तुम मेरा मूसा। जीते रहो। साहब वो कंधी दबा दूं आपके? अरे नहीं नहीं, अभी जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया साहब। पिया, मेरी जान, तुमने अपने अब्बा को समझने में बहुत बड़ी गलती की है। उन्होंने तो अपनी सारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे लिए जी है। एक पल उन्होंने आराम नहीं किया, कभी सुकून नहीं देखा। ये उनका एहसास जुर्म की चुभन है जो उनको सारी जिंदगी चैन से जीने ना दिया। 3 औरतों की जिंदगी तबाह बर्बाद की। चैन और सुकून कहाँ नसीब होगा उनको। पिया, तुम अपने अब्बा के लिए कितनी कड़वी बातें कर रही हो। तुम ये क्यों भूल रही हो कि इंसान को अपने गुनाहों का कफारा अदा करने के लिए तो कुदरत भी मौका देती है। फिर एहसास जुर्म भी तो उन्हें सीधी राह पे लाने का कभी कभी बाइस बन सकता है ना। कफारा गुनाह के इकरार में किया जाता है अम्मा। पोशीदा कफारे अक्सर खुद गुनाह बन जाते हैं। और मेरे लिए ना मूसा और अब्बा में कोई फर्क नहीं है। एक ने बाजी जीती और दूसरे ने हारी। और इस हार जीत के खेल में मात किसे हासिल हुई? हम 3 औरतों को, जिनका इस बाजी से कोई ताल्लुक नहीं था। पिया, मैंने भी तो पहली रात समझौता कर लिया था। औरत को समझौता करना पड़ता है। आज भी ये सच्चाई जानकर मुझे सिर्फ समझौता ही तो करना है। अम्मा, लेकिन मैं कभी समझौता नहीं करूंगी। मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद करूंगी। एक जुए की बाजी पर हारी हुई बन के जिंदगी गुजारना कबूल नहीं है मुझे अम्मा। आपने अब्बा का साथ देना है तो आप जरूर दें। आपने सारी जिंदगी उनसे वफा की है। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आपकी वफा पे दाग लगे। भला मैं अपनी पिया को छोड़ के कहाँ जा सकती हूँ? अभी तो हमें अपनी पिया के सारे ख्वाब पूरे होते देखने, इसका घर बसता हुआ देखना है। कोई ख्वाब पूरा नहीं होगा, कोई घर नहीं बसेगा, कुछ ठीक नहीं होने वाला। कैसे ठीक नहीं होगा? सब कुछ ठीक हो सकता है। आलियार बहुत अच्छा लड़का है, बहुत प्यार करता है तुमसे। मैं तुम्हारे अब्बा को समझाऊंगी कि बाप के कर्मों की सजा बेटे को ना दे। देखना, वो राजी हो जाएंगे इस रिश्ते पर। अरे माँ, आप किसी से कोई बात नहीं करेंगी, किसी को नहीं मनाएंगी। हम सबको जिंदगी में किसी ना किसी के किए की सजा मिलती है। मैं और अली यार भी अपनी सजा भुगतेंगे।